हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख जैनवासी। देखिए, आज मेरे दूसरे दिन की पूजा है। हवा बहुत चल रही है। बाबा जी को पहले सलामी पेश करते हैं। हक सैलानिया सैलानिया सलाकुल बाबा, मेरी दुआ कबूल कर। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पे सबसे बड़ी पूजा तो आपके लिए करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये ज़मीन भी सोने चांदी के जैसा, मतलब ताजमहलों के जैसे, जैसे हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ बाबा के अजमेर शरीफ चमकती है, ऐसे इतना सुंदर सा ये जगह बने ना कि लोग देश विदेश से सब जगह ये लोग देखने आए कि क्या है। अब तो सिर्फ आपके नाम की वजह से लोग आते हैं, लेकिन जैसे कल मैंने देखा कि आपके दरबार शरीफ के पास बहुत सारे लोग रूम लेने के बाद भी आपके कदमों में सोते हैं कि बाबा जी के पैरों के पास सोएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें हटना पड़ता है। तो बस वो चाहती हूँ कि इतनी ताकत तो दो कि इस जगह को भी सोने के महल के जैसा मैं सजा सकूँ। और जिस तरह की मेरी, कहते हैं ना, एक अजीब, मतलब कहते हैं ना, लोग देखने के लिए, मतलब सिर्फ आपके दीदार करने के लिए, कहते हैं ना, जन्नत यही है तो यही है तो यही है, इस तरह से सब आपके जन्नत का नज़ारा करने के लिए है। मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि इतनी बड़ी बात कर सकूं, लेकिन आप अगर किसी को चाहो तो ज़मीन से आसमान पे पहुंचा सकते हो और आसमान से ज़मीन पे पहुंचा सकते हो। ये है काली उड़द, गुलगुला और जायफल का। हमारे यूपी में कहा जाता है कि अगर टाइम पे अगर बलि ना मिले तो अगर जायफल और नींबू की बलि दे दो तो एक बच्चे की बलि के बराबर होती है। तो ये सारा पूजा मैंने खास करके ये तो किया ही है, साथ में जो भी मेरे दुश्मन हैं उन लोगों के लिए भी किया है, जिन लोगों ने बार बार मेरे काम धंधे को बांधने की कोशिश करते हैं, अपने पूजे का गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को 30 मार खां समझते हैं। तो ज़रा उन लोगों को मैं उनकी औकात दिखा दूँ। और ये गुलगुला रखा है मैंने अपने जिन्नात के लिए भोग के हिसाब से। ये देख रहे हैं, ये पूरा भोग है। और ये है बकरा, आप देख रहे होंगे। अभी अंधेरे में ये ठीक से दिख नहीं रहा है, उसके लिए दिख रहा है आपको ये तो ये बकरे को हमने रखा है यहाँ पे, क्योंकि जितनी भी पूजा करेंगे तो भोग के तौर पे इस बकरे को मारेंगे नहीं। सुबह इस बकरे को जिंदा हम दरबार शरीफ में छोड़ देंगे। तो इस बकरे के गले में अच्छा खासा धागा बांध दिया है सारे दुश्मनों का नाम लेके। तो जिसकी वजह से जब कांड हुआ है, उसको जब ये बकरा जाएगा तो खुद ब खुद जिसको प्रसाद लेना है जिन्नात इसको ले लेंगे और बाकी का काम वो पूरा कर देंगे। हवा की वजह से दिया बुझ रहा है, लेकिन कहते हैं ना, सिगरेट तो सब चालू है। और मुझे मेरे बाबा पे पूरा भरोसा है। वहाँ है बाघ जाली और यहाँ है मेरे बाबा। मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ। इन्होंने तो मुझे इतना दिया है कि मैंने कितना भी दूँ तो कमी है। एक बात और, कहते हैं ना, बाबा जी को साक्षी मान के कहते हैं कि बहुत सारे जन पूजा पाठ कराते हैं और पूजा पाठ का मजाक लेते हैं। तुम जैसों में ताकत ही नहीं, तुम लोगों की औकात ही नहीं कि पूजा करा सको, और पूजा कराने के बाद ज़रा सा लेट होगा तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। देखिए, मैं सीधा बात बताती हूँ, जो लोग भी इस तरह से पूजा पाठ का मजाक बनाएंगे, और जितने लोगों ने मजाक बनाया है, टाइम पे जब काम होने वाला रहता है तो पीछे हट जाते। तो ये बात याद रखिएगा कि फिर मैं तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। फिर मतलब कहते हैं ना, तुम लोग जो जिस बात का घमंड कर रहे हो, तुम्हारे पास खाने तक के लिए, मतलब कहते हैं ना, खुद के लिए बिस्लरी की बोतल खरीदने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। ये बात याद रखना। मैंने जो करके दिखाया है पूरे देश ने देखा है, इसमें बोलने की कोई दो राय नहीं है। मैंने देखा था इंटरव्यू में, कितने लोग ने कहा था कि अगर 400 पार नहीं हो तो हम आत्मदाह कर देंगे आत्मदाह करो, कोई आत्मदाह नहीं करता है। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं। देखो, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसी के भी बल पे किसी को भी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। जिसके बल पे तुम लोग जिस बोलते हो, जिसके नाम पे बोलते हो ना, कहते हैं ना, यहाँ का कि यहीं भुगतना पड़ता है। बड़ा बोल बचन नहीं, क्योंकि इस वक्त ग्रह खराब है। मैं खुद बोल रही हूँ, ब्राह्मण जात की औरतों में खुद ही मुझे पता है कि इस वक्त सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इनकी हालत इतनी ख़राब है ना कि ये आने वाले अगस्त की 20 तारीख तक इन लोगों का नामो निशान मिट चुका रहेगा। इन लोगों ने जितना एटीट्यूड घमंड खाया ना, इन लोगों को इनके मुँह की खानी पड़ेगी। कोई इनको नहीं बचा सकता है इस काम से, मैं खुद कह रही हूँ। और दूसरी बात, कुछ लोगों को मैं ही सबक सिखा रही हूँ, देखो क्या होता है। क्योंकि इन लोग, इन राशियों वालों को ना, इनके पास जेब में पैसा हो ना हो, लेकिन घमंड कूट कूट के भरा। ये अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जो कुछ है हम ही है। इसकी वजह से दौलत आते आते चली जाती है। और दूसरी बात, एक और आज बहुत बोल रही हूँ, गुस्ताखी माफ़, गलती हो तो छोटा मुँह बड़ी बात। लेकिन एक बार जब मैं राम मंदिर में राम जी की स्थापना हुई थी, तो मैं अपने यूट्यूब पे चीख चीख के कह रही थी कि सीता माँ कहाँ है। गाना आया था ना, राम जी आएंगे, सीता जी को लाएंगे, लक्ष्मण जी भी आएंगे, भरत जी भी आएंगे, लेकिन किसी को लाया नहीं गया। कहा गया कि अरे राम जी की, बाल गोपाल की
मूर्ति स्थापित की गई है। राम जी वहाँ जन्मे थे ना, तो अगर राम जी वहाँ जन्मे थे तो जनकपुर से सीता माँ के मायके से इतना सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात क्यों मंगाए गए थे? क्यों उनके ससुराल से सामान मंगा के कबूल किया गया था? मैंने क्या कहा था, माँ सीता ने जब वहाँ के एक धोबी ने, अयोध्या में एक धोबी ने माँ सीता पे लांछन डाला था कि ये तो साल भर किसी के यहाँ पे रह के आई है, क्या भरोसा किया, मतलब ये क्या गारंटी है, ऐसा मतलब उन्होंने अपनी औरत को कहा था। तो कि मुझे क्या राम जी समझाए क्या? तो ये बात है। तब माँ सीता ने वहाँ श्राप दे के जब वहाँ से चली गई थी, उसके बाद आज तक ये इतिहास है कि आज तक वो कभी भी अयोध्या में नहीं आई हैं। तो जब वो अयोध्या में आई नहीं, जो लक्ष्मीहीन है, जहाँ पे लक्ष्मी है ही नहीं, वहाँ पे अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो वो तो बात तो वही होगी। तो हमने तो पहले ही कहा था, हम ब्राह्मणों की ज़बान को तो सब पागल कहते हैं। इतिहास पढ़ा करो, रामायण पढ़ा करो, रामायण की पंक्तियाँ पढ़ी करो। सिर्फ जय श्री राम बोलने से काम पूरा नहीं हो जाता सकता है, जय श्री राम का पूरा पालन करने से होता है। जय श्री राम क्यों बोला जाता है? पुरुषोत्तम राम जी ने अपनी प्रजा के लिए अपनी खुद की बीवी को, जो कि प्रेग्नेंट थी, मतलब कहते हैं ना माँ सीता जी गर्भवती थी, उन्हें उस एक धोबी के लांछन लगाने पे उन्हें छोड़ दिया था। इसलिए नहीं छोड़ा था कि दुनिया से डरते थे, इसलिए छोड़ा था कि वो नहीं चाहते थे कि कल उनके ऊपर कोई लांछन लगाए। लेकिन उसका चीज़ आज तक लोग भुगत रहे, समझ रहे हो? तो वो जगह पे आप कितना भी कभी कुछ करने को जाओ, उस जगह पे कभी भी बरकत नहीं है तो नहीं है। तो जो लोग उसके ज़रिए सोचे तो सामने चित्र तो आना ही था। और एक और बात मैंने पहले ही कहा है, हम पंडित अघोरी एक बार अगर किसी के पीछे पड़ गए तो आपको करोड़पति बनाने का दम रहता है। लेकिन अगर एक बार हम अघोरी किसी के पीछे नहा धो के पड़ गए ना, तो ये बात पक्की है कि जब तक आप लोग ऊपर नहीं जाओगे तब तक तो हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही कुछ लोगों को मैं ज़रा सबक सिखा रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों हमारे पीछे पड़ी है। सही बात है, क्यों हमारे पीछे पड़ी है, लेकिन मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों हमारे पीछे पड़े हो? आप क्यों हमारे बारे में पता लगाते हो? मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, कैसे पहन रही हूँ, कैसे हो रही हूँ। जो गलतियाँ की उसे कबूल करो ना। एक इंसान झूठ 100 बार बोल सकता है, लेकिन एक सच बोलने पे उसको बहुत जान निकल जाती है। झूठ बोलना बड़ा आसान है, बातों में नमक मिर्च मसाला डाल के बहुत आसान है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या फेंकती रहती, क्या बड़ी बड़ी बातें करती। मैं कभी नहीं फेंकती हूँ भाई, मैं जो है वही बोलती हूँ। मेरे को झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। झूठ तो तुम जैसे लोग बोलते हो, क्योंकि तुम लोग को सच बोलने नहीं आता। निस्वार्थ मन से कहते हैं ना, अपने लिए सिर्फ जीते हो। तुम लोगों को दूसरों से कोई मतलब नहीं। इसीलिए तो भगवान ने आज तुम्हें कहाँ रखा है, मुझे कहाँ रखा है, ये तो देखो। और बाकी की बर्बादी तो मैं करूँगी, क्योंकि अगर ये चीज़ मैंने रखी है तो समझ जाओ किसके लिए रखी है। आज तो मैंने बाग जाली पे भी अच्छा काम किया है, बाग जाली से जाके भी आई हूँ, माँ काली के मंदिर में भी पूजा की है। और अब मेरा बाकी का काम मेरे जिन्नात करेगा। और बाकी तो ये भाई जो छोटे से प्यारे से जानवर को हमने लाया है, इसको छोड़ेंगे, ठीक है? देखो कैसे सब चिल्ला रहे हैं। इसी तरह से मुझे पागलों को चिल्वाना है। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग आए और मेरे बाबा जी की चौखट पे सर पटक पटक के रोए, तब वो नज़ारा बड़ा खूब होगा, ठीक है ना? जय माता दी।